नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जो आपकी ट्रेडिंग स्किल को और सक्सेसफुल बनाता है। मतलब जो भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग तो सब लोग करते हैं। बहुत सारे लोग लॉस करते हैं, बहुत से लोग प्रॉफिट करते हैं, बहुत से लोग ब्रेक इवन रहते हैं, बहुत से लोग दिन भर रैंडम ट्रेड लेते रहते हैं। बट प्रोफेशनल ट्रेडर वो होता है जो प्रोफेशनल अप्रोच यूज करता है ट्रेडिंग में। और हम आज एक ऐसी ही अप्रोच लेके आए हैं जिसमें आपको स्टॉक मार्केट में आपके साथ एक दिक्कत होती है। तो मेन इशू जो होता है जब आप ट्रेड लेते हो, व्हेन यू प्लेस ट्रेड, व्हेन यू प्लेस ट्रेड, देन मेजर इशू जो आपके सो होता है, देन मेजर जो इशू होता है वो होता है ट्रेड लेने के बाद अर्ली एग्जिट विदाउट प्रॉफिट और विदाउट स्टॉप लॉस। जब आप स्टॉक मार्केट के चार्ट को, जब आप किसी भी स्टॉक के इंडेक्स के चार्ट को कंटिन्यू वॉच करते हो तो आप बायस होना शुरू हो जाते हो। आप क्या करते हो? बायस होना शुरू हो जाते हो और आपके सारे डिसीजंस बायस हो जाते हैं। सारे डिसीजन आपके बायस हो जाते हैं। हर दो तीन कैंडल के बाद, हर दो तीन कैंडल के बाद एक कैंडल बनी, इसने आपसे कहा भाई ठीक है मैं चल रही हूँ, एक डायरेक्शन मेरी है। दूसरी कैंडल आपकी बनी, उसने ये बना दिया, नीचे की भी गैप कर दी, ऊपर भी आ गई, आपको लग रहा है नई डायरेक्शन सही है। और उसके बाद एक अगली कैंडल बनती है उसके बाद जिसमें नीचे भी आती है और ऊपर बॉडी बनती है। और आपको क्या लगता है कि मैंने यहाँ पे ट्रेड उठाई थी, ट्रेड यहाँ से वापस गई है और वापस जाके ट्रेड आपकी यहाँ पे निकाल दिया, आपको ट्रेड ने यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए। बट सडन उसके बाद एक कैंडल बनती है बड़ी विक के साथ और छोटी सी बॉडी बनती है और उसके बाद मार्केट सीधे नीचे आ जाती है और आप बिना स्टॉप लॉस के स्टॉप लॉस लेके निकल गए होते हैं, क्योंकि आपको कैंडल बता रही होती कि नहीं भाई यहाँ पर तो आपको एग्जिट करना है। तो दोस्तों, यही एक कंफ्यूजन आपका दूर करने वाले हैं हम। ये आज के बाद आप लोगों का अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा। बट इस वीडियो को दोस्तों पूरा ही आपको देखना पड़ेगा टिल द लास्ट एंड। लास्ट तक आप जब वीडियो देखोगे तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और इस चीज़ को बखूबी हम आपको प्रैक्टिकल में भी समझाने वाले हैं और चार्ट पर, ठीक है ना। और इंडेक्स के चार्ट पे समझाएंगे, लाइव चार्ट में समझाएंगे, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। बस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, होता क्या, हम सब लोग नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करते हैं और कैंडल स्टिक इस्तेमाल करके हम अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ठीक, बहुत अच्छी बात है। हम कैंडल स्टिक का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेड को प्लेस करते हैं। एक कैंडल स्टिक हमको क्या बताती है भाई? ट्रेड लेने से पहले हमें क्या क्या देखना होता है? एक कैंडल स्टिक क्या करती है? टेल्स अस, क्या बताती है भाई? कहां पर रिजेक्शन है, कहां पर रिजेक्शन है ये हमें बताती है। कहां पर विक आ गई है, कितनी बड़ी विक है, कितनी छोटी विक है, ये हमको बताती है। डायरेक्शन क्या है, अप है कि डाउन है, ये हमको कैंडल स्टिक बताती है। सप्लाई और डिमांड कहां पर है, सप्लाई एंड डिमांड कहां पर है, कहां पर बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है, कहां पे बहुत ज्यादा सेलिंग हो रही है। कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है, कैंडल की क्या बताती है? कैंडल स्ट्रेंथ, कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ, कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। ये चीजें हमको पता चलती कि भाई एक कैंडल कितनी बड़ी बनी है, ये मारा बुजू कैंडल है कि रिजेक्शन कैंडल है कि पावर कैंडल है, ये हमको कैंडल की स्ट्रेंथ बताती है। ये सारी चीजें देखकर ही हम अपनी एंट्री कंफर्म करते हैं। भाई यही तरीका होता है, हम अपनी एंट्री ये सारी चीजें देखकर ही करते हैं, ठीक है ना। इन सारी चीजें देखने से पहले हम और क्या क्या देखते हैं भाई?
हम किन कैंडल को बहुत ज़्यादा रेफरेंस देते हैं? भाई सपोज कीजिए 9:15 में मार्केट की ओपन होती है, तो हम क्या करते हैं? ज़्यादातर पहली ट्रेड लेने के लिए ORB का इस्तेमाल करते हैं। अब आप बोलोगे दोस्तों ORB क्या होती है? दोस्तों ORB होती है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। और दोस्तों एक सबसे सक्सेसफुल जो स्टॉक मार्केट में फॉर्मूला है, जिसको सारे के सारे प्रो ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल इस्तेमाल करते हैं, जिसको सारे के सारे प्रो ट्रेडर और इंस्टीट्यूशनल इस्तेमाल करते हैं, वो होता है ORB प्लस VWAP। ये ऐसी ट्रेड होती है जिसको सारे के सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और प्रो ट्रेडर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। बट इसके साथ एक चीज और आप अगर ऐड कर लेते हो, तो जो गलतियां आप इस ORB प्लस VWAP या किसी भी इंडिकेटर के या EMA के अकॉर्डिंग या किसी भी इंडिकेटर के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लेते हो, लेने के बावजूद आपके से गलती कहाँ होती है? पूरा टारगेट नहीं लेते हो, या पूरा SL नहीं लेते हो, या बीच में ही बायस होके निकल जाते हो। ये दिक्कतें आप लोग के साथ आती है। ज़्यादातर लोग कौन कौन सी फाइट फॉर्मूले फॉलो करते हैं? कुछ लोग ORB प्लस VWAP फॉलो करते हैं, कुछ लोग EMA फॉलो करते हैं, ठीक है ना, कुछ लोग बॉलिंजर बैंड फॉलो करते हैं, ठीक है ना, बॉलिंजर बैंड्स फॉलो करते हैं, और कुछ लोग आपका VWAP ओनली फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ बुलिश इनगल्फिंग फॉलो करते हैं, भाई कैंडल पे ही काम कर लेते हैं, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल फॉलो कर लेते हैं, कुछ हैमर फॉलो करते कि भाई सपोर्ट के पास हमें हैमर मिलेगा, हैमर एट सपोर्ट, तो हम वहाँ पर लॉन्ग ट्रेड ले लेंगे, रिवर्सल ट्रेड ले लेंगे, ठीक है ना, और कुछ रिजेक्शन वीक नियर VWAP फॉलो करते हैं, कुछ फॉलो करते हैं भाई VWAP के पास जब रिजेक्शन आएगा तब हम ट्रेड वहाँ से ट्रेड पंच कर लेंगे, ठीक है ना, रिजेक्शन विक नियर VWAP। ये बहुत सारी चीज़ें आप फॉलो करके एंट्री लेते हो। तो इससे क्या होता दोस्तों? इससे आपकी एंट्री तो 100% करेक्ट हो जाती है, 100% करेक्ट एंट्री होती है, मतलब एंट्री में कोई डाउट नहीं होता। दिक्कत कहाँ आती है आपके साथ? दिक्कत आती है आपके साथ एग्जिट में। एग्जिट में क्या होता है भाई? एंट्री तो आपने कर ली, ठीक है ना, अब एंट्री करने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत होती है, आप पैनिक होते हो। क्या होते हो? आप पैनिक होते हो कि भाई ये तो दो कैंडल तो ऊपर आके बंद हो गई, ठीक है ना, आप सोचते हो भाई अब तो ऐसा लग गया, आप अर्ली एग्जिट कर लेते हो, पता चला आप जहाँ पे निकले वहाँ से मार्केट फिर नीचे आती है, और नीचे आके फिर आपको एक बड़ा टारगेट देती है, लेकिन आप उससे वंचित रह जाते हो, ठीक है ना, आप ट्रेंड में नहीं रह पाते हो। मार्केट हमेशा ऐसे चलती है, ठीक है ना, जब हल्का सा ऊपर आता है आप यहाँ पे निकलने की कोशिश करते हो, आप यहाँ पे निकल जाते हो, फिर मार्केट आपको इसी जगह से नीचे वापस आ जाती है, ठीक है ना। तो दिक्कत आप लोगों के साथ यही होती है कि इस दिक्कत को कैसे ख़त्म करें, और मेरे ख्याल से इस प्रॉब्लम से हर कोई इत्तेफाक रख रहा होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इसका सबसे आसान तरीका होता है, अभी मैं इसको चार्ट पे भी आपको बताने वाला हूँ। इसका सबसे आसान तरीका, आप जो भी विच एवर इंडिकेटर फॉर्मूला स्ट्रेटजी आप यूज करते हो, आप उसको इस्तेमाल करके एंट्री कर लो। पहला स्टेप, एंट्री करने के बाद आपको पेपर पर, जो जर्नल बनाते हो, पेपर पर नोट डाउन करना है स्टॉप लॉस एंड टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट आपको नोट करना है, ठीक। अब आपको क्या करना है? अब इसको नोट करने के बाद इसको सिस्टम पे लगाना। सिस्टम पे आपको ब्रेकआउट ऑर्डर से आप स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों लगा सकते हो, या टारगेट लगा के बैठ जाओ, स्टॉप लॉस के पास जाए तो आप मार्केट, अगर एक्सपीरियंस हो तो आप मैनुअली भी काट सकते हो, अदरवाइज आप ब्रेकआउट ऑर्डर लगा के बैठो या स्टॉप लॉस लगा के बैठो, बिना उसके आप ट्रेड पे मत राइड करो, ठीक है ना। एक्सपीरियंस हो कोई बात नहीं, आप सिस्टम में मत लगाओ, आपकी हैबिट है, आप मैनेज कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप सिस्टम लगाने होते। अब यहाँ पर होता है क्या दोस्तों, पता चला आपने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा,
10 पॉइंट का अपने स्टॉप लॉस रखा, मान गए, ठीक। लेकिन 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखने के बाद आप पता क्या करते हो, आप 6 पॉइंट का एसएल आपको लगा, आपका बायस होना स्टार्ट हो गया, आप बायस होना स्टार्ट हो जाते हो। आपने 25 पॉइंट का टारगेट रखा, निफ्टी की माने बात कर ले, 25 पॉइंट का आपने टारगेट रखा, आपको 16 पॉइंट आए, 16 पॉइंट आके मार्केट 15 पॉइंट रिवर्स हुई, आपको पता है कि आपका एसएल 10 पॉइंट नीचे है, आपका बाइंग से एसएल जो है 10 पॉइंट नीचे है, आपका 10 पॉइंट नीचे है, बट आप क्या करते हो, 16 रुपए का माल 15 रुपए आएगा, आप एग्जिट कर दोगे और फिर 15 रुपए से माल पर चला जाता है 40 रुपए, 40 रुपीज। अब आप यहां सोचते हो कि यार ये तो लो, मैं तो कैंडल देख के बायस होके एग्जिट कर गया, अब क्या करूं मैं। दोस्तों इसका सीधा सा तरीका मैं आपको बताता हूं, बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। कुछ नहीं करना है आपको, आपको कुछ नहीं करना है। आप अपना जो भी फॉर्मूला, विच एवर इंडिकेटर, फॉर्मूला, स्ट्रेटजी, कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसको यूज करके, जिसने आपको अभी तक प्रॉफिटेबल बनाया है, अभी तक आपको प्रॉफिटेबल बनाया है जिस स्ट्रेटजी ने, आप उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को ले लो, ठीक। ट्रेड लेने के बाद अपना स्टॉप लॉस और टारगेट लगा लो। अब कीड़ा तो होता है कि भाई चार्ट देखना है, चार्ट देखना, चोरी चोरी देखोगे, छुप छुप के देखोगे, 10-10 मिनट में देखोगे, 15-15 मिनट देखोगे, और हर एक कैंडल आपको हर एक कैंडल आपको बायस करना शुरू कर देगी, ठीक। इसका सीधा तरीका है, एक बार ट्रेड लेने के बाद, स्टॉप लॉस टारगेट प्लेस करने के बाद, आप अपने चार्ट पर, आप अपने चार्ट पर ऑन चार्ट प्लेस लाइन चार्ट। ये दोस्तों होती है लाइन चार्ट। जब भी आप कभी किसी शेयर को गूगल पे डालोगे, उसका जो आपको प्राइस दिखेगा वो लाइन चार्ट में ही दिखता है, वो लाइन चार्ट पर ही यहाँ पर आपको प्राइस दिखता है, इस जगह पे यहाँ पे प्राइस दिखता है। चाहे निफ्टी देखिए, चाहे इंडेक्स देखिए, चाहे XYZ कोई शेयर देखिए, वो आपको लाइन चार्ट पे ही दिखता है। दोस्तों लाइन चार्ट में सबसे बड़ी बात है भाई, एक ही कलर की लाइन बनती है, जिसमें आपको हाई लो तो बनते दिखते हैं, हाई लो तो बनते दिखते हैं, सपोर्ट स्टॉप को बराबर दिखेगा, बट हर एक कैंडल जो रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन होके आपके दिमाग को पका देती है, आपको पजल्ड कर देती है, आपके लिए एक ट्रेड में बने रहना मुश्किल हो जाता है, वो समस्या आपकी वहीं खत्म हो जाएगी, वो समस्या आपकी वहीं खत्म हो जाएगी। और सपोज कीजिए आपने, मार्केट ऐसे आई, ऐसे आने के बाद मार्केट ने ऐसा रिटेस्ट करके इस जगह पर आपने अगर एंट्री ले ली, ठीक। अब इस जगह पे एंट्री लेने के बाद आपका एसएल आपने नोट कर लिया, भाई मेरा एसएल ये है, ठीक है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जैसे चार्ट चल रही है चलने दीजिए, ऊपर नीचे चल रही है, जब तक आपका ये एसएल नहीं कटता है तब तक आप ट्रेड में बने रहिए, तब तक आप ट्रेड ऐसे चलती है, ऐसे ट्रेड चलती है, ठीक है ना। अगर आपने ऊपर की ट्रेड ली है, सपोज कीजिए मार्केट नीचे से ऊपर गई, रिटेस्ट किया, फिर ऐसे करके ऊपर निकली, आपने इस जगह पर अगर एंट्री कर ली है, इस जगह पर अगर आपने एंट्री कर ली है, तो आपका स्टॉप लॉस ये बन रहा होगा, लास्ट स्विंग का स्टॉप लॉस बन रहा होगा, थोड़ा सा बफर, बस कुछ नहीं करना है। ये ट्रेड जब तक चलती रहे, जब तक कैंडल चलती रहे, आप अपना टारगेट और एसएल पे बैठे रहो, सिर्फ एक चीज फॉलो करना है, टारगेट एंड स्टॉप लॉस। और जैसे ही ये प्राइस घूमते घूमते इसके नीचे, आपने जो एसएल लगाया है इसके नीचे आ जाए, आप एग्जिट कर लो, देयर इज नो नीड टू वेट फॉर क्लोजिंग। जब आपका टारगेट आ रहा होता, ध्यान देखिए, मैं आपको दो चीज बताना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं भाई वेट फॉर क्लोजिंग, वेट फॉर कंफर्मेशन, वेट फॉर क्लोजिंग। कुछ नहीं करना है भाई, जब आप ट्रेड में एंट्री लेते हो, एंट्री टाइम पर क्या करना है, क्या देखना है, वेट फॉर क्लोजिंग, क्लोजिंग का वेट करना है। बट एग्जिट की बात करते हैं तो नो वेट फॉर क्लोजिंग, नो वेट फॉर क्लोजिंग। क्योंकि भाई क्लोजिंग का वेट करोगे, मान लीजिए आपने 100 रुपए के माल का स्टॉप लॉस रखा 90 रुपए, ठीक। अब अगर आप क्लोजिंग का वेट करोगे तो आपको 90 का माल 88 रुपए चला जाएगा, और उसके बाद क्लोजिंग आपकी 91 रुपए पे हो जाएगी,
ठीक। लेकिन आपका जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस था 90 रुपए का, वो आपका रूल टूट जाएगा अगर वहां पर आप क्लोजिंग का वेट करोगे, तो आपका रूल टूट गया 88। क्योंकि हो सकता है 88 का माल 91 में बंद हो रहा है, ऐसा हो सकता है, लेकिन 88 का माल 85 रुपए पे भी क्लोज हो सकता है, 88 का माल 85 पे भी क्लोज हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो हमारा कहने का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का मतलब कि इतना स्टॉप लॉस, इतना अमाउंट हमको देना ही है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इतना ये होता है, भले ही उसके बाद मार्केट आपकी डायरेक्शन में चले जाए, बट ये गलती शुरू से आपके साथ नहीं होनी चाहिए कि आपने ट्रेड उठाया और ट्रेड उठाने के बाद आपने बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगा। स्टॉप लॉस पैसे के हिसाब नहीं लगाते, स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए। स्टॉप लॉस कैंडल का होना चाहिए, थोड़ा बफर होना चाहिए कैंडल। स्टॉप लॉस आपका लास्ट स्विंग का होना चाहिए, ठीक है ना। स्टॉप लॉस आपका वीवैप की लाइन का होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपकी ईएमए की, कुछ एक स्टॉप लॉस के लिए एक पैरामीटर या इंडिकेटर होना चाहिए, ठीक है ना। स्टॉप लॉस लास्ट, अगर आप नेकेड चार्ट पे काम करो, स्टॉप लॉस आपका लास्ट स्विंग का होना चाहिए, बट स्टॉप लॉस लॉजिकल होना चाहिए, ठीक है ना। एक सेकेंड। तो सीधा सा मेरा कहना है, स्टॉप लॉस शुड बी लॉजिकल, नॉट इमोशनल। इमोशनल नहीं होना चाहिए स्टॉप लॉस, ठीक है ना। लॉजिकल नहीं होना चाहिए, इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों है क्या, इतना करने के बाद कुछ नहीं करना आपको। चार्ट पे ट्रेड लेने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ स्विच करना है लाइन चार्ट में। प्लेस योर ट्रेड, प्लेस योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट, देन शिफ्ट स्विच टू लाइन चार्ट। अभी देखिए इसके फायदे बता रहा हूं, इसके फायदे आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। इसके फायदे आपके क्या क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहला प्रॉफिट्स बता देता हूं, बेनिफिट्स। प्रॉज, पहला प्रॉज क्या है, लाइन चार्ट रिमूव नॉइज। क्या करती है लाइन चार्ट, लाइन चार्ट रिमूव नॉइज, लाइन चार्ट रिमूव्स नॉइज। मतलब जो छोटे छोटे कंफ्यूजन्स होते हैं, फिर एक ग्रीन, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर रेड, फिर छोटी छोटी बहुत सारी कैंडल बनती है, तो वहां पर बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो वो जो नॉइज होती है, जो जो शोर शराबा होता है, आप 5 मिनट कैंडल बैठते हो 5 मिनट पे रखो, 15 मिनट बैठते हो 15, वो नॉइज सारा खत्म कर देती है। ये लाइन चार्ट की खासियत होती है, ठीक है ना। दूसरा, दिस हेल्प्स यू अवॉइड अर्ली एग्जिट। दूसरा क्या, दिस हेल्प्स यू अवॉइड अर्ली एग्जिट, मतलब जल्दी एग्जिट करने से आप इसमें बच जाते हो, कि आप अर्ली एग्जिट नहीं करोगे, ठीक। अवॉइड पैनिक, पैनिक होने की सिचुएशन, भाई आपने स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया, आपका टारगेट डिसाइड हो गया, अब आप हर एक कैंडल को देख के पैनिक नहीं होगे, ठीक। और स्टे इन ट्रेंड, स्टे इन ट्रेंड, और आप ट्रेंड में बैठे रहो, ट्रेंड को राइड करते रहोगे, ठीक। और जो कंफर्म मोमेंटम डायरेक्शन होगी वो आपको मिलेगी। इससे फायदा क्या होगा, जो कंफर्म मोमेंटम डायरेक्शन होगी, मोमेंटम डायरेक्शन होगी वो आपको मिलेगी, ठीक है ना। बेसिकली लाइन चार्ट क्या करेगी, बेसिकली लाइन चार्ट फिल्टर इमोशंस, इमोशंस, ठीक है ना, इमोशंस। तो मतलब जो लाइन चार्ट में फायदा आपको ये होगा, जो कैंडलस्टिक चार्ट इमोशनल विक्स बनाती है उनको खत्म कर देगी, ठीक। अब इससे क्या होगा, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इससे क्या बढ़ेगी, इससे आपकी ट्रेड करने की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ठीक, बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, कैंडल स्टिक चार्ट पे आपको, कैंडल स्टिक चार्ट पे आपको एंट्री करनी है, जिससे आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, और लाइन चार्ट पे
आपको ट्रेंड की क्लैरिटी मिलेगी। क्या मिलेगी? ट्रेंड की क्लैरिटी मिलेगी। ठीक, ठीक है ना, ट्रेंड की क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है जब आप कैंडल स्टिक चार्ट से एंट्री करते हो तो क्या क्या मिलता है आपको? बुल्स और बियर्स, हु इज कंट्रोलिंग द मार्केट, ट्रैप कैंडल्स, मार्केट इंटेंशन, ये सारा आपको कैंडल स्टिक से मिल जाता है। बट यही सब सेम कैंडल्स आपको ट्रेड लेने के बाद कंफ्यूज करना शुरू कर दी। कंफ्यूज क्या क्या करती हैं भाई? बिग विक आ गई, अरे भाई लग रहा है ये विक तो हमें ले डूबेगी। फेक रिजेक्शन आ गया, अरे मैंने तो नीचे के लिए ट्रेड ली थी, ऊपर जाने लगा, रिजेक्शन। फेक रिजेक्शन ये आपको दिखेंगे ही नहीं, बिग विक नहीं दिखेगी। जो कंफ्यूज करते, फेक रिजेक्शन आपको नहीं दिखेगा। स्मॉल ट्रैप्स, छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं। जब जब बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल बनने लगती है, बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल बनने लगती है, तो हमें लगता है अरे यार यहाँ पर तो जो मोमेंटम है वो कमजोर हो रहा है, वो यहाँ पे मोमेंटम कमजोर हो रहा है और यहाँ से मार्केट अपोजिट डायरेक्शन चली जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, वहां पर एक्युमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। अगर एक्युमुलेशन हो रहा होता तो धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा होता है, और अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता तो प्राइस की वैल्यू धीरे 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 टूट रही होती है और सडन प्राइस में फॉल आ जाता है। ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात, जो नॉइज होती है वो नॉइज आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो लाइन चार्ट रिमूव्स ऑल ऑफ दैट एंड कीप्स यू साइकोलॉजिकली काम। सबसे बड़ी जरूरत होती है कि साइकोलॉजिकली आपको शांत रहना है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अब इसको अगर बेस्ट एक स्ट्रेटजी मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप बोलोगे सर ऐसी कोई बेस्ट, इतना आपने बता दिया, एक ऐसी कोई बेस्ट स्ट्रेटजी बता दी जिसके थ्रू हम मार्केट में काम कर सकें और हमें और हमारे नंबर ऑफ एसएल बहुत ना के बराबर हो, और मैक्सिमम ट्रेड जो हमारे लॉसेस में कन्वर्ट होती थी वो हमारे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, उसका भी तरीका बता देता हूं। बेस्ट वे टू यूज इस स्ट्रेटजी को, बेस्ट वे टू यूज बता देता हूं जो मैंने आपको अभी अभी बताई। सिंपल, 5 मिनट कैंडल, 5 मिनट कैंडल जो फर्स्ट कैंडल है, इसका हाई और लो मार्क कर लो। अगर नीचे को ब्रेक करे तो नीचे की ट्रेड कर लो, और अगर ऊपर को ब्रेक करे तो ऊपर की ट्रेड कर लो। स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस, अगर बड़ा स्टॉप लॉस है, अगर बड़ा स्टॉप लॉस है तो जस्ट 50% का स्टॉप लॉस रख लो, 50% टू 60% का स्टॉप लॉस रख लो आप। और अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो लास्ट स्विंग, अगर लो पे ट्रेड लिए, लो के लिए यहां पे आपने ट्रेड ली है, एंट्री की है, तो आपका एसएल यहां पर होना चाहिए अगर स्टॉप लॉस छोटा है। और अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा बनना है तो आपका एसएल यहां पर होना चाहिए। सीधा सा तरीका। ठीक है ना। सीधा सा तरीका, ये तरीका हो गया एंट्री एंट्री करने का। अब यहां पर आपने ये एंट्री कर ली तो भाई अगर आपका ये एसएल है तो आपका टारगेट ये आएगा, अगर आपका ये एसएल है तो आपका टारगेट ये आएगा। ठीक, तो ये आपका एसएल जोन हो गया, ये आपका टारगेट जोन हो गया। ठीक है ना, ये आपका टारगेट जोन हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अब क्या करना है? इतना करने के बाद, सारा दिख रहा है चार्ट पे, सारा कुछ देखने के बाद, सारे एनालिसिस करने के बाद कुछ नहीं करना है। स्विच टू चार्ट, लाइन चार्ट, देन स्विच टू लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में आप स्विच कर जाइए। ठीक, सिर्फ लाइन चार्ट में स्विच कर जाइए। तो सिंपल रूल फिर से लिख देता हूं, फिर से मैं आपको पूरा नोट्स बनाइए और लिखिए इसको। दोस्तों, ये हजारों रुपए की स्ट्रेटजी है जो मार्केट में आपको लोग 20-20 हजार लेके 25-25 हजार रुपए कैसे ऐसी स्ट्रेटजी देते हैं, और ये मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के वजह से मैं आपको सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई ORB ब्रेकआउट कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल। ठीक, इंटर आफ्टर कैंडल क्लोज, इंटर आफ्टर कैंडल क्लोज, जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाए आप उस पर एंट्री कर लो। ठीक, देन तीसरा स्टेप होगा स्विच टू लाइन चार्ट। क्योंकि आपके अंदर कीड़ा है, आपको चार्ट देखना पसंद है लेकिन उससे डरना भी है, तो आप लाइन चार्ट पे स्विच कर जाइए। ठीक, अब इफ लाइन अबव वी वैप, देन
stay long. If line below VWAP exit immediately. ठीक है ना, immediately. इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों लाइन चार्ट इज बेस्ट फॉर एग्जिट। किसके लिए बेस्ट लाइन चार्ट? लाइन चार्ट इज बेस्ट फॉर एग्जिट ट्रेलिंग। अगर आपको ट्रेलिंग करना है, अपना टारगेट ट्रेलिंग, ठीक है ना, और एसएल स्टॉप लॉस, ट्रेंड क्लैरिटी एंड अवॉइड प्रीमेचर एग्जिट समय से पहले निकल जाना। ठीक है ना, समय से पहले निकल जाना, इसे कहते हैं प्रीमेचर एग्जिट। ठीक है ना, और ये चीजें आपको लाइन चार्ट में मिलती हैं। और कैंडल्स क्या देती है? आपको देती है कैंडल चार्ट। कैंडल चार्ट आपको देती है बेस्ट एंट्री, कंफर्मेशन एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी किस लिए? रुकने के लिए नहीं, ट्रेड लेने के लिए भाई। रुकने के लिए तो आपको लाइन चार्ट साइकोलॉजी देगी। अगर आप ये चीजें फॉलो कर लोगे तो आपकी ट्रेडिंग होगी प्रो लेवल ट्रेडिंग। आपकी ट्रेडिंग वहीं प्रो लेवल ट्रेडिंग हो जाएगी। ठीक, आपकी ट्रेडिंग वही प्रो लेवल हो जाएगी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा स्ट्रेटजी। ठीक, अब किसी भी शख्स को इसके एग्जिट रूल्स चाहिए हो पीडीएफ में, वो आपको मिल सकते हैं। आप मुझे डीएम कीजिए, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। ट्रेलिंग एसएल के रूल्स मिल सकते हैं। टाइम फ्रेम किसी को चाहिए वो बता सकता हूं मैं आपको, जो भी आपको चाहिए हो। ठीक है ना, आप मुझे सिंपल डीएम कीजिए या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए कि भाई आपको क्या चाहिए, वो सारा मैं आपको पीडीएफ नोट्स में आपको दे दूंगा। ठीक है ना। अब दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी उसकी, ठीक है ना, आपकी नोट्स की। अब बात कर लेते इसी चीज को प्रैक्टिस में देख लेते भाई, रियल में अगर हम इसको चार्ट पे करते तो कैसे काम करते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों, ये देखिए निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है। आज है 8 दिसंबर। जो लेवल हमने दिए थे इसके ऊपर लॉन्ग करना, इसके नीचे शॉर्ट करना, बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहे हैं। ठीक है ना बिल्कुल एग्जैक्ट काम कर रहे हैं। आज का ओआरबी दोस्तों क्या था, सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा। और चलिए आज का ओआरबी क्या था। ओआरबी हम नॉर्मली इससे मार्क कर लेते हैं। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क कर लेते। ये हमने ओआरबी मार्क किया, एक सेकेंड, हाँ ये हमने मार्क किया ओआरबी हाई। ठीक, और ये हमने मार्क किया ओआरबी लो। पहली कैंडल। अब आप कहोगे सर ये सेकंड कैंडल भी आपने शामिल कर लिया है। दोस्तों सेकंड कैंडल मैंने शामिल किया है क्योंकि ये हमारे 50% रूल पे अप्लाई होती है। अगर कोई सिर्फ 5 मिनट कैंडल की बात कर रहा है तो हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट कैंडल पे रखेंगे। ये हमने 5 मिनट कैंडल पे रख दिया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, मार्केट खुलती है, नीचे से ऊपर जाती है, इस जगह से रिजेक्शन लेती है, कल की जगह से रिजेक्शन। हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिस पे हम काम करते हैं हमारी ट्रेड तो यहीं पे बन गई। ठीक, बट हम अगर ओआरबी की बात करें तो आरबी के हिसाब से हमारी ट्रेड जो बन रही है इसके नीचे क्लोजिंग पे इस जगह पे ट्रेड बन रही है। और इस कैंडल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये वीवैप की लाइन है। पहली कैंडल के बाद जो अगली कैंडल वीवैप के पास क्लोज होती है, इस पे हम ट्रेड ले सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है ना। अगर आप इसी को ईएमए लगा लेते तो ईएमए के अकॉर्डिंग भी हमारी ट्रेड इसी जगह बन रही थी। खैर ये तो अलग बात होगी, ईएमए हम लगा लेते नहीं लगा लेते। ठीक है ना। अब क्या करना है यहाँ पे दोस्तों, अब यहाँ पर जैसे ही हमने ट्रेड लिया,
हमारे ट्रेड लेने के बाद देखिए एक छोटी सी रेड कैंडल बनी, देन ग्रीन बन गई। अरे यार यहाँ तो अब यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके इसी जगह से मार्केट वापस जा रही है, ट्रैप कर रही है और मार्केट ऊपर निकल जाएगी। यहाँ पे आपकी भावनाएं डिस्टर्ब होनी शुरू होगी कि भाई नहीं 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 नहीं, गलत ट्रेड हो गई, ऊपर जा रही है। फिर अगर इनमें से कुछ नए भाई होंगे जो बिल्कुल कमजोर दिल के होंगे, वो तो हो सकता है इस कैंडल को देख के, ग्रीन कैंडल देख के एग्जिट कर गए होंगे, ठीक है। और उसके बाद तुरंत मार्केट नीचे आती है, और मार्केट नीचे आने के बाद अब ये सपोर्ट जोन आ जाता है, जो सपोर्ट जोन हमने कल लगाया था, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया था। अब यहाँ पर आके क्या लग रहा है भाई, नहीं 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 नहीं, इस पे सपोर्ट ले लेगी और फिर बाउंस कर जाएगी, ठीक। उसके बाद क्या, मार्केट नीचे आती है, फिर यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करती है, फिर पता चलता थोड़ी देर मार्केट घूमती रहती है। तो यहाँ पे हर ग्रीन कैंडल आप देखिए 1 2 3 4, जब ये कैंडल बनी होगी तो लोगों को दिमाग में आया होगा नहीं भाई ये तो यहाँ सपोर्ट लेके अब ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। तो ठीक है ना, कितने सारे कंफ्यूजन, चलो यहाँ पे नहीं आया, इस जगह पे चलो श्योर हो गया भाई नीचे चली जाएगी, फिर थोड़ा सा बैठे रहे, फिर मतलब आपकी फीलिंग्स अप डाउन हो रही है। इस कैंडल ने तो कह दिया भाई नहीं भाई अब तो मार्केट ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा रिएक्शन आ गया, बहुत बड़ी रिएक्शन वीक बन गई है, ठीक है ना। और अगली कैंडल ने भी इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। यहां पर बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि नहीं भाई अब मार्केट यहां से ऊपर निकल जाए, लेकिन हुआ क्या, अगर कोई निकल गया तो फिर मार्केट नीचे आ गई, ठीक है ना। मार्केट ने किसी भी सपोर्ट को, किसी भी रेजिस्टेंस कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मार्केट अपने फॉर्मूलों को फॉलो कर रही है। और भाई हमारा सीधा सा रूल है, अगर मार्केट जब तक वीवैप के नीचे है तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे, जब तक हम वीवैप के नीचे हैं तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे, ये हमारा रूल था। और देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मार्केट सीधा 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 नीचे लिया। अगर आप इस पे वीवैप के बाद ईएमए भी लगा लेते, सपोज कि ईएमए भी 20 ईएमए लगा हुआ भाई, 20 ईएमए के बराबर चली आ रही है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई। बट यहां पर हो क्या रहा है, हर एक रेड ग्रीन कैंडल आपके दिल और दिमाग को झकझोर रही है बार बार कि नहीं यार गलत हो गया, एग्जिट कर ले। भाई देखिए टारगेट की बात कीजिए, अगर आप सही तरीके से ट्रेड तो ले लिए थे, लेकिन हो सकता है कुछ लोग यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ नहीं, इस कैंडल देख के निकल गए होंगे। मैं दिखा देता हूँ, देखिए अगर सही तरीके से आप ट्रेड लेते, निफ्टी में दोस्तों अरे भाई 235 पॉइंट, मतलब बैंक निफ्टी की जो लोग तारीफ करते थे बैंक निफ्टी में ऐसी चाले वैसी चाले, यहाँ 235 पॉइंट खाली निफ्टी पे मिल रहे हैं ना दोस्तों। तो अब देखिए ये सारा जो कंफ्यूजन है खत्म करने, कुछ नहीं करना है, इस पे जाना है और यहाँ पे लाइन ऑप्शन पे क्लिक कर देना बस। देखिए कितना नीट एंड क्लीन चार्ट दिख रहा है, यहाँ पर कितना नीट एंड क्लीन चार्ट दिख रहा है। कुछ नहीं करने की जरूरत है, आपने यहां पर एंट्री ले ली, यहां पे आपने एंट्री ले ली, मार्केट आ रही है, आने दीजिए आने दीजिए, जब तक अपना सीधी सी बात, मार्केट नीचे आ रही नीचे आ रही, यहां पे आपको लगा ऊपर निकल जाएगी, यहां पे आपको लगा ऊपर निकल जाएगी, कुछ नहीं, हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर, जब तक हमारा स्टॉप लॉस के ऊपर है तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे, ठीक ठीक है ना। मार्केट यहां से आ रही, फिर नीचे आ रही, फिर नीचे आ रही, आने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यहां से अब सपोज कि हमारा क्या होगा भाई, यहां से मार्केट इधर आ गई, अब इधर से जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाए तब तक हम ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे, ठीक। यहां से मार्केट फिर नीचे आ गई, फिर चलती रही, फिर चलती रही, फिर अब यहां पर जाके हम एक बायस नहीं होना है, जब तक ये इसके ऊपर नहीं जाएगी हम बने रहेंगे, ये हमारा ट्रेलिंग हो गया एक तरीके से, ठीक। फिर नीचे आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर अब यहां पर भी हम बिल्कुल ऊपर नीचे हो रही होने दे, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम बने रहेंगे, ठीक। फिर नीचे आ रही, फिर नीचे आ रही, फिर नीचे आ रही, नीचे आ रही, अब यहां आ गई, यहां मान लीजिए आ गई, यहां से यहां आ गए, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलेगी इस लाइन के ऊपर हम बने रहेंगे, ठीक। फिर यहां आ गए, फिर यहां आ गए, फिर जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी बफर में तब तक हम बने रहेंगे। फिर देखिए यहां से क्या फॉल आया, अब देखिए यहां पर क्या, यहां पे बहुत सारे लोग कहेंगे सर यहां पे क्या करें, अभी मार्केट चल रही है 2:45 हो रहा है, यहां पे क्या करें, कुछ नहीं करना भाई, जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी तब तक आप ट्रेड में बने रहिए। लास्ट स्विंग के ऊपर मार्केट का निकलना जरूरी है ट्रेंड चेंज होने के लिए, डायरेक्शन, जब तक मार्केट लास्ट स्विंग के ऊपर नहीं निकलती तब तक मार्केट में ट्रेंड चेंज हो। यहां पर देखिए दोस्तों, ये मैं आपको इवेंट का दिन बता रहा हूं, 5 तारीख को क्या हुआ, खाली इसी पे काम कर लेते हैं आज चार्ट पे, आज कैंडल्स की छोड़ दे, चार्ट पे काम कर ले। सपोज कि ये 5 तारीख की पहली कैंडल, जो भी कैंडल यहाँ बनी हमें नहीं पता, उस यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है। यहाँ पर आपको ये चीज तो दिख गई भाई, मार्केट अपने ये डब्लू दिख रहा है, इस डब्लू के ऊपर तो मार्केट निकल गई, मतलब यहाँ पर पहली जो ORB होती है वो ब्रेकआउट आपको मिल गया। अब यहाँ पर अगर आपने ब्रेकआउट ट्रेड ले ली है तो सीधी सी बात है भाई, आपका स्टॉप लॉस यहां पर आएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा, अगर यहां पे आपने ट्रेड ली तो स्टॉप लॉस इसके नीचे आएगा, ठीक। अब यहां से देखिए मार्केट में आपका स्टॉप लॉस टच नहीं किया, ऊपर से फिर ऊपर निकल गई,
फिर ऊपर निकल गई, ठीक। अब ऊपर निकल गई, अब अगर इधर मार्केट आ गई तो कब तक हमारा हमको नहीं निकलना, जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आ जाएगी तब तक मार्केट बने रहे। फिर देखिए मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से फिर ऊपर चली गई। अब क्या करना है, अब भाई जब मार्केट इधर चलेगी तो हमें क्या करना, जब तक मार्केट इस जोन के नीचे नहीं आ जाती, क्लोजिंग इधर कहीं नहीं आ जाती इस जोन, तब तक हमें बने रहे। फिर देखिए मार्केट चलती रही बने रहे आप, और फिर देखिए इधर निकल गई, ठीक। फिर देखिए अब क्या हो गया, अब हमारा सपोर्ट बन गया ये, अब हमारा ये सपोर्ट जोन बन गया भाई। जब तक मार्केट इस के नीचे नहीं आएगी, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी, हम ट्रेड में लॉन्ग बने रहेंगे। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस जगह पर आके आज इसी जगह पे यहीं कहीं आके मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, ठीक है ना। इस लो के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग, जब यहाँ पर मार्केट है तभी तो हमने एंट्री की। तो देखिए दोस्तों, ये अगर आप कैंडल स्टिक चार्ट हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो तो भी बहुत अच्छी ट्रेड है। सपोज कि ये 3 तारीख की ट्रेड दिखा देता हूं मैं आपको। 3 तारीख को जो पहला आपका मार्केट यहां खुलता है, कहां खुलता है, ये इस जगह में मार्केट आपको 3 तारीख खुलता है, ठीक है ना। 3 तारीख खुलने के बाद भाई देखो यहाँ पे क्या हुआ, आप जब मार्केट या तो जैसे ही मार्केट ये हमारा जब मार्केट ऐसे जैसे चल रही थी, ये देखिए ऐसे ऐसे चल रही थी ऐसे ऐसे, ठीक। जब तक मार्केट, अभी हम क्या देख रहे हैं, मार्केट नीचे नहीं मतलब नीचे की तरफ चल रही है इसके, ठीक है। जब तक मार्केट इस वी वेब के लाइन के ऊपर नहीं जाती तब तक तो भाई हमारा ट्रेंड डाउन साइड का ही कंफर्म है डाउन साइड है। मार्केट सुबह खुलती है और जैसे ही मार्केट इस लो के नीचे आती है हम ट्रेड फिर डाउन साइड की ले लेते हैं। और देखिए बस बने रहिए, ये बने रहिए, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती तब तक ट्रेड में बने रहते हैं। लो बना, अब ये जब मार्केट ऊपर से नीचे होते जब मार्केट इसके ऊपर निकल जाएगी तब हम ट्रेड से एग्जिट लेंगे। ये लाइन बनी, ये देखिए यहां भी एग्जिट नहीं, यहां भी मतलब टारगेट आ गया तो अच्छी बात है, आप एग्जिट कर जाओ, टारगेट पे तो आपको एग्जिट कर जाना। लेकिन अगर मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हम ट्रेड में बने रहेंगे। किसी ने अगर यहां कहीं ट्रेड ली हुई है, ठीक है ना, और इसका टारगेट आ गया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो देखिए कहीं भी आप चले जाइए, मैं पीछे भी ले चल रहा हूँ, 2 तारीख को ले चल रहा हूँ। 2 तारीख को देखिए क्या हुआ, 2 तारीख को आपकी क्लोजिंग ये 9:15 पे यहाँ पे कहीं आ रही है, ठीक है ना। 1 तारीख को मार्केट यहाँ कहीं आपकी बंद होती है। उसके बाद जैसे ही मार्केट इस लो के, ये जो लो बना है इस लो के नीचे आती है, बस यहीं पे हमारी एंट्री कर लेते हैं हम। और यहाँ पे एंट्री 9:20 पे एंट्री हो गई। 9:20 पे एंट्री करने में जब तक ये लो नहीं, जब तक ये हाई नहीं निकलता है हम ट्रेड में बखूबी बैठे रहते हैं। और वी वेब के ऊपर भी नहीं जा रहा प्राइस तो भी हमें बैठने में कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों ये था सबसे सक्सेसफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी से जुड़ी किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन किसी को हो, आप हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने कैंडलस्टिक चार्ट फिर से लगा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कितना सारा नॉइज है। ये विक्स आपको ये कह रही होगी नीचे जाएगी, ये कह रही होगी ऊपर जाएगी, ये कह रही है नीचे। भाई यहाँ पे ऐसी जगह में क्या करते, कुछ नहीं करते। ऐसी जगह में सिंपल सा एक बॉक्स बनाते हैं। ये हमने बॉक्स बनाया और मार्केट जिधर को रिएक्ट करेगी उधर को हम मार्केट में काम करना शुरू कर देते हैं। सिंपल सा तरीका होता है और कोई नहीं, यहाँ रॉकेट साइंस नहीं होती है, ठीक है ना। जिधर मार्केट जाती है, लेकिन भाई हम तो वी वेब फॉलो कर रहे हैं, तो जब तक वी वेब के नीचे है, जब तक वी वेब के, अब देखिए जब ये बॉक्स तोड़ेगी मार्केट, जब ये बॉक्स मार्केट तोड़ेगी 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी तो पॉसिबल है मार्केट अपसाइड। लेकिन एक बार मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने फिर आएगी और फिर रिटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगी, उसको ऊपर जाना होगा, अदरवाइज यहीं से मार्केट नीचे गिर जाएगी फिर नीचे आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों काम करने का सही तरीका होता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, जो भी शख्स इस वीडियो को स्टार्ट करे वो इस वीडियो को लास्ट तक देखे। बहुत ही अच्छी लर्निंग मैंने आप लोगों को दी है। और इस चार्ट पे स्विच करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं। ये आप कैंडल पे हो, ये आप सिंपल लाइन पे आ गए, ठीक है ना। ये आप कैंडल पे हो, ये आप सिंपल लाइन पे आ गए। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़ी कंपनीज में, बड़े बड़े ऑफिस में जो भी मतलब नंबर्स दिखाए जाते हैं, जो भी रिजल्ट दिखाया जाता है, जो भी डेटाबेस तैयार किया जाता है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम लाइन चार्ट में पहले भी होता, तो आज भी बहुत बड़ी कंपनियों में लाइन चार्ट भी होता है। यहाँ पर अगर आप देखो तो जब मार्केट ने ये हाई बना के ये लो तोड़ा है, जब मार्केट ने ये हाई बना के ये लो तोड़ा, इस लो के बाद, इस लास्ट स्विंग के बाद मार्केट बिल्कुल डाउन साइड ही चली गई है। क्योंकि ये जो सपोर्ट हमने बनाया था, जैसे ही मार्केट ने ये सपोर्ट नीचे क्लोजिंग दी है, बस मार्केट डाउन साइड ही चली गई है, ठीक है ना। अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी कुछ नहीं है, मार्केट जो ऊपर जाती हुई दिख रही है आपको, ये रिटेस्ट है इस तरह का। यहाँ पर आप देखिए मार्केट हमारे बात करते करते इस बॉक्स के ऊपर आ गई। लेकिन चार्ट पे आपको क्या दिख रहा है, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब देखते हैं अगर आप कैंडल चार्ट पे जाओ तो क्या दिखता है। कैंडल चार्ट पे ये दिख रहा है कि भाई प्राइस इसके ऊपर आ गया है। और ये कोई ऐसी वैसी कैंडल, ये पावर कैंडल है। मतलब 2 कैंडल में अगर बाइंग आई है तो ये बाइंग सस्टेनेबल हो सकती है।
ये दोस्तों ट्रेड करने का सही तरीका होता है। सारे प्रोफेशनल लोग सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेड ऐसे ही करते हैं। और देखिए जैसा मैंने बताया था बॉक्स बनाया हुआ है, अब अगर यहाँ पे कोई ट्रेड लेता है, यहाँ पे कोई ट्रेड लेता है, डेफिनेटली उसका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा और आप ट्रेड आज चाहे तो लगा के ले जाइए। ये हो सकता है आज का आज ये आपको यहाँ तक का टारगेट देगा, यहाँ तक का, या ये आपको टारगेट कल दे देगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये दोस्तों काम करने तरीका हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।